Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel with the prepositions. I'm your host Ahmad Shah, and today we are going to talk about some more prepositions which are widely used in English speaking. अरे दोस्तों, मैं आप लोगों को आज कुछ और preposition बताऊंगा जो इंग्लिश लैंग्वेज ग्रामर में स्पीकिंग में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, आजकल मॉडर्न दौर में हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं और काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। उनको हम बंद करते हैं और चलाते हैं, या बंद करते हैं या खोलते हैं। ठीक, तो इनके लिए मखसूस कुछ वर्ड्स होते हैं बंद करने के लिए, चलाने के लिए या स्टार्ट करने के लिए। तो वर्ब के अलावा कुछ और वर्ड्स हैं जिनको प्रीपोजिशंस कहा जाता है। हम आज के इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे इनको। तो वो हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं? एक हमारे पास टर्न ऑन है, और दूसरा जो हमारे पास है वो टर्न ऑफ है, तीसरा जो हमारे पास है वो स्विच ऑन है, और चौथा जो हमारे पास है वो हमारे पास स्विच ऑफ है। ये नामी ज़ाहिर है। टर्न ऑन का मतलब होता है चलाना या खोलना। ओके, टर्न ऑन, इसमें जो पहला है टर्न ऑन का मतलब होता है चलाना या खोलना। मिसाल के तौर पर आप कहते हो टर्न ऑन द रेडियो, रेडियो को चलाओ। टर्न ऑन द टेप, टेप दो किस्म के होते हैं। TAP इसका मतलब होता है नलका, TAPE का मतलब होता है वही टेप जिसमें हम चीज़ें सुना करते थे। अब तो नहीं है, इतने मोबाइल है ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो टर्न ऑन रेडियो, टर्न ऑन टीवी, टर्न ऑन द टेप, टर्न ऑन द लाइट और टर्न ऑन द फैन, मतलब पंखे को चलाओ, लाइट को चलाओ, रेडियो को चलाओ, नलके को चलाओ। सही है। तो हम इसके लिए टर्न ऑन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। टर्न ऑन का मतलब होता है टू स्टार्ट, ठीक है, चलाना। और एक हमारे पास है, इसका अपोजिट वर्ड है वो टर्न ऑफ है। टर्न ऑफ, टर्न ऑफ का मतलब होता है टू स्टॉप, बंद करना। आप यही जुमलों को ऑन के बजाय आप ऑफ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हो। टर्न ऑफ द टीवी, टर्न ऑफ द टेप, इसी तरह टर्न ऑफ द लाइट और टर्न ऑफ द फैन। फैन को बंद करो, नलके को बंद करो, टीवी को बंद करो, टेप को बंद करो, रेडियो को बंद करो। ओके, सो टर्न ऑफ का मतलब, टर्न ऑन का मतलब होता है टू स्टार्ट, टर्न ऑफ का मतलब होता है टू स्टॉप, बंद करना। इसी तरह इसके मुतबादिल कुछ और वर्ड्स भी है जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनकी जगह पर। जैसे कि स्विच ऑन है। स्विच ऑन का मतलब होता है टू स्टार्ट। स्विच ऑन का लफ्ज़ ही स्विच, इसमें स्विच आया हुआ है। जिस भी चीज़ में स्विच हो, चाहे टीवी हो, रेडियो हो, नलका हो, इसमें लोग शायद कंफ्यूज होते हैं कि टर्न ऑन और स्विच ऑन का क्या मतलब होता है। ये तो एक जैसे है, एक जैसे तो है। टर्न ऑन अमूमन हम मतलब पुराने जितनी भी डिवाइसेस थे वो टर्न ऑन होते थे। ठीक है, आजकल जो ज़्यादातर हम स्विच ऑन का इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न स्पीकिंग में। स्विच मतलब आजकल बल्ब के लिए भी स्विच है, मोबाइल के लिए भी स्विच है, कैमरे के लिए भी स्विच है। तो स्विच हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी चीज़ में स्विच लगा हो, किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो उसमें अगर स्विच लगा हुआ हो तो हम उस वक्त फिर इस्तेमाल कर सकते हैं कि स्विच ऑन द बाइक, स्विच ऑन द कार, स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑन द लाइट और स्विच ऑन द फैन। ओके, कि पंखे को स्टार्ट करो, फैन को स्टार्ट करो, गाड़ी को स्टार्ट करो, टीवी को स्टार्ट करो, लाइट को स्टार्ट करो। लाइट को आमतौर पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ऑन द लाइट, ठीक है, लाइट को ऑन करो, इस तरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या टर्न ऑन द लाइट भी सही, या स्विच ऑन द लाइट भी सही है। इसी तरह स्विच ऑन का एक और मुतबादिल वर्ड है, मुतबादिल नहीं बल्कि अपोजिट वर्ड है। अपोजिट वर्ड कौन सा है? एक हमारे पास है स्विच ऑफ। ठीक, स्विच ऑफ यानी स्विच का मतलब होता है वो स्विच, और ऑफ का मतलब होता है बंद। ठीक, यानी बंद करना, इसका मतलब होता है टू स्टॉप। जिन चीज़ों को हम बंद करते हैं उनमें स्विच लगा हुआ हो तो हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? स्विच ऑफ का वर्ड यूज़ कर सकते हैं। स्विच ऑफ, स्विच ऑफ द बाइक, स्विच ऑफ द कार, और स्विच ऑफ द टीवी, और स्विच ऑफ द लाइट, और स्विच ऑफ द फैन। यू मे यूज स्विच ऑफ और। ओके, तो टर्न ऑन, स्विच ऑन, ये दोनों हो गए। इसी तरह इनके अपोजिट जो वर्ड्स है टर्न ऑफ एंड स्विच ऑफ। You may use these four words to start or to stop something. Okay? So I hope that you got this lecture and all those lectures that we have discussed previous. We have made videos on
the previous prepositions in, on, or you may say that under, over, underneath, or beneath, or a lot of prepositions we have discussed. Before this, we have also discussed passive voice, active voice, basic grammars, basic structures, and all other just little bit scientific videos. So hope that you got all these videos. Enjoy watching these videos, and if you are new to my channel, then subscribe to my channel.